आज का जो हमारा टॉपिक है हमने पढ़ना है ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। तो रेस्पिरेटरी गैसेस दो तरह की होती हैं, एक ऑक्सीजन और एक कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमने बारी बारी इन दोनों को डिटेल से पढ़ना है, लेकिन क्योंकि आज हमने सिर्फ ऑक्सीजन को पढ़ना है क्योंकि ये एक लेंथी टॉपिक है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस में सबसे पहले आप देखें ज़रा कि हम क्या करते हैं, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, यानी इन्वायरमेंट से जब हवा को लेते हैं तो उसमें से ऑक्सीजन लेते हैं, और रिलीज़ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अपनी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, रिलीज़ कर देते हैं। अब ये जो दो प्रोसेस हैं, इन पे जो चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं पहले उन चीज़ों को देखते हैं, यानी कि वो फैक्टर्स जो हम ऑक्सीजन को लेने और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करने पे इफ़ेक्टिव है। तो सबसे पहला है डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर, कि एक इंसान में जो ये मैंने बनाया है लंग्स का एल्वियोलाई, तो एल्वियोलाई के अंदर प्रेशर कुछ और होता है और जो इन्वायरमेंट है वहाँ पे प्रेशर क्या होता है, यहाँ पे कुछ और होता है। तो क्योंकि प्रेशर का डिफरेंस है, यहाँ पे प्रेशर कुछ और है, यहाँ पे और है, इन्वायरमेंट में ज़्यादा होता है, बाहर ये जो अंदर है अंदर कम होता है। तो इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या होता है कि हवा जो है वो अंदर जाती है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर। तो जितना पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा, जितना डिफरेंस ज़्यादा होगा, ये जो दोनों गैसेस हैं ये उतनी ही ज़्यादा क्या होंगी, एक्सचेंज होंगी। नेक्स्ट है रिच नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, यानी कि ये जो एल्वियोलाई है, इस एल्वियोलाई पे जितनी ये कैपिलरीज ज़्यादा होंगी, जितनी ब्लड वेसल्स ज़्यादा होंगी, उतना ही ज़्यादा गैसेस का क्या होगा, एक्सचेंज होगा। अगर यहाँ पे सिर्फ एक ही ब्लड कैपिलरी है सपोज, तो सिर्फ एक ब्लड कैपिलरी से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगी, ऑक्सीजन ब्लड में आएगी। लेकिन अगर दो है तो ज़्यादा गैसेस एक्सचेंज होंगी, अगर तीन है तो ज़्यादा। तो जितनी ब्लड कैपिलरीज ज़्यादा होंगी उतना गैसेस एक्सचेंज क्या होगा, ज़्यादा होगा। नेक्स्ट, थिन मेम्ब्रेन ऑफ एल्वियोलाई, ये जो एल्वियोलाई की मेम्ब्रेन है और ये जो ब्लड कैपिलरी की मेम्ब्रेन है, ये जितनी ज़्यादा थिन होगी उतना ही ज़्यादा जल्दी से क्या होगी, डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा, यानी कि जो गैसेस हैं वो एक्सचेंज होंगी। हमने पहले पढ़ा था कि डिफ्यूजन से गैसेस का तबादला होता है। तो जितनी मेम्ब्रेन जो है वो बारीक होगी उतना गैसेस का एक्सचेंज क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये तीन फैक्टर्स थे। अब हम पढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो ये मैंने एक छोटी सी डायग्राम बनाई है, इसमें देखें ज़रा, ये हार्ट है, ये लंग्स है, और ये एक आर्म है यानी कि हाथ है, यानी कि टिश्यू मैंने बनाया है। तो ये है टिश्यू। अब नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली हार्ट में से जो ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती, वो वाला ब्लड जाता है कहाँ पे, लंग्स के अंदर। ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो हार्ट से जाता है लंग्स के अंदर। अब क्योंकि लंग्स के अंदर क्या मौजूद हैं, एल्वियोलाई मौजूद हैं ये वाले, तो एल्वियोलाई में क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन होगी, तो ये जो ऑक्सीजन है ये आ जाएगी किस में, इस ब्लड में। तो ऑक्सीजन और ब्लड ये दो चीज़ें मिल जाएंगी। अब जब ये दो चीज़ें मिल जाएंगी तो अब ये जो ब्लड है ये कहाँ पे आ जाएगा, वापस दिल में। तो जो ब्लड है वो लंग्स के पास क्यों गया है, ताकि वहाँ से ऑक्सीजन को ले सके। तो दिल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, लेकिन ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या, वापस दिल में आ जाता है। इतनी बात समझ आ गई। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन दिल से लंग्स में और लंग्स से दिल में, इतना ये ओवरव्यू मैंने आपको बताया। अब ये जो हार्ट है, अब इस हार्ट में कौन सा ब्लड मौजूद है, जिसमें ऑक्सीजन है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ से आ गई है लंग्स से। तो अब हार्ट क्या करेगा, ये इस ब्लड को भेजेगा कहाँ पे, टिश्यूज़ के अंदर। तो अब टिश्यूज़ के अंदर ब्लड आ रहा है, कौन सा ब्लड आ रहा है, जिसमें ऑक्सीजन है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड। तो अब क्योंकि जो टिश्यूज़ हैं इसमें जो हमारे सेल्स हैं इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है, यानी कि रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, और रेस्पिरेशन से क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कहाँ पे चली जाएगी, ये सेल्स से चली जाएगी इस ब्लड कैपिलरी के अंदर, और ये जो ऑक्सीजन वाला ब्लड आ रहा था, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था, इस ब्लड में से जो ऑक्सीजन है वो कहाँ पे चली जाएगी, सेल के अंदर।
तो जो ब्लड है इसने क्या किया, इसने ऑक्सीजन को सेल के अंदर भेज दिया और कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ पे भेज दिया, अगेन ब्लड के अंदर। अब ये जो ब्लड है इससे ऑक्सीजन रिमूव हो गई, तो अब ये क्या बन गया, डीऑक्सीजनेटेड, और इसमें क्या आ गई है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड दोबारा जाएगा दिल में, और ये जो हार्ट है इस हार्ट से दोबारा जाएगा लंग्स में। तो लंग्स में क्या मौजूद है, एल्वियोलाई मौजूद है। तो ये वाला जो ब्लड है ये अपनी कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे भेज देगा, इस एल्वियोलाई के अंदर, और इस एल्वियोलाई से फिर कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ आ जाएगी, बाहर इन्वायरमेंट में। तो ये है ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट, यानी कि ऑक्सीजन कहाँ से लंग्स में आई, लंग्स से हार्ट में आई, हार्ट से टिश्यू में आई, ठीक है। यानी कि जस्ट ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट अभी हमने ये टॉपिक जस्ट ओवरव्यू बता दिया। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपकी बुक में लिखे हुए हैं, वो बताने हैं। तो रिस्पिरेटरी जो गैसेस हैं उनको कैरी करने वाला, यानी कि एक मुसाफिरों को कैरी करने के लिए क्या मौजूद होती है, बस मौजूद होती है, ट्रांसपोर्ट होती है। इसी तरह ऑक्सीजन को कैरी करने वाली एक जो बस है उसका नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करती है, ऑक्सीजन को पकड़ के लेके आती है। तो हीमोग्लोबिन कहाँ पे मौजूद होती है, ये हमारे जो रेड ब्लड सेल होता है आरबीसी, उसके अंदर मौजूद होती है क्या, हीमोग्लोबिन, और ये क्या करती है, ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करवाती है। तो फिलहाल अभी आप ये याद रखें, रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है, हीमोग्लोबिन। कहाँ पे होती है, आरबीसीज के ऊपर। अब ये कैरी किस तरह करती है, जो बसों वाले वहाँ पे कंडक्टर होते हैं वो आपको बुलाते हैं कि आ जाओ शादरे लारी अड्डे वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे ये जो हीमोग्लोबिन है ये एक सेल है, इस सेल के अंदर ये हीमोग्लोबिन मौजूद है। अब ये हीमोग्लोबिन क्या करेगी, ये अपने साथ बाहर से आने वाली जो ऑक्सीजन है उसको बाइंड कर लेगी। तो एक ये हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है और ये इसके साथ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। अब इन दोनों मॉलिक्यूल्स को मिला के हम नाम देते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यानी कि ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन का मतलब हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है कहाँ पे, आरबीसीज के ऊपर, रेड ब्लड सेल के ऊपर। अब ये जो आरबीसी के ऊपर हीमोग्लोबिन है, इससे ये जो मॉलिक्यूल बना है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये ना लेस स्टेबल है, और इसको लेस स्टेबल होना भी चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब टिश्यू में ये जो सेल है, इस सेल में जब ब्लड आएगा ऑक्सीजन को लेके, तो इस हीमोग्लोबिन ने क्या करना है, ऑक्सीजन को रिलीज करना है सेल के अंदर। अगर तो ये लेस स्टेबल ना हो, ये टूटने वाली ना हो, तो जो हीमोग्लोबिन है वो दोबारा से इस ऑक्सीजन को लेके वापस दिल में जा सकती है। तो फिर क्या फ़ायदा हुआ ऑक्सीजन को लाने का। तो ऑक्सीजन को टिश्यूज़ में पहुंचाने के लिए इस हीमोग्लोबिन को ज़रूरी है कि वो इस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को छोड़ दे, यानी कि अपने पैसेंजर को स्टॉप पे उतार दे। तो ये ब्रोकन ईजिली ब्रोकन हो जाती है। अब इसकी ब्रोकन होने की ना रीज़न्स हैं कुछ, वो क्या रीज़न्स हैं, लो ऑक्सीजन। अगर तो ये एक सेल है, इस सेल में जो हीमोग्लोबिन है वो अपने साथ ऑक्सीजन को लेके आई है, लेकिन इस सेल में अगर तो ऑक्सीजन ऑलरेडी काफ़ी मकदार में मौजूद है, तो फिर क्या होगा, फिर ये हीमोग्लोबिन इस ऑक्सीजन को नहीं छोड़ेगी, ये इसको आगे लेके जाएगी, आगे उस सेल के पास लेके जाएगी जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। तो ऑक्सीजन जिस सेल में कम होती है उस सेल में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को उतारती है, पैसेंजर को उतारती है, यानी कि उस स्टॉप पे उतार देती है। तो लो ऑक्सीजन, जहाँ पे ऑक्सीजन कम होगी वहीं पे जो बस है वो अपने पैसेंजर को उतारेगी। और लेस प्रेशर, जहाँ पे प्रेशर कम होगा। तो हमारे जो सेल्स हैं, ये वाले जो सेल्स हैं, हमारी बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं, इनमें प्रेशर का भी रोल है। अगर तो प्रेशर जिस सेल में कम होगा उस सेल में ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगी, और वो वाले सेल्स जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ पे ऑक्सीजन कम आएगी। अब ये वाला जो रूल है ना, ये अप्लाई होता है हमारे लंग्स के ऊपर, यानी कि जो प्रेशर का जो रोल है ये है हमारे लंग्स का, कि ये लंग्स है, इस लंग्स का ये एक सेल है, ठीक है। अब क्योंकि ये जो लंग्स हैं ये स्पॉन्जी टाइप के होते हैं, ये फोम की तरह के होते हैं, इनमें हवा जो है वो जब आती है तो ये फैल जाते हैं, और जब हवा वापस चली जाती है तो ये क्या करते हैं, सिकुड़ जाते हैं। तो जब इसके अंदर हवा आएगी तो ये क्या होगा, ये फैल जाएगा, यानी कि इसमें प्रेशर क्या हो जाएगा, हवा का प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा।
तो अगर तो हवा का प्रेशर ज़्यादा है तो फिर जो हीमोग्लोबिन है वो यहाँ पे ऑक्सीजन को नहीं छोड़ेगी। लेकिन अगर तो प्रेशर कम है, यानी कि एक जो सेल है वो सिकुड़ा हुआ है, ठीक है, एक सेल जो है अगर तो वो सिकुड़ गया तो यहाँ पे फिर जो हीमोग्लोबिन है वो क्या करेगी, ऑक्सीजन को रिलीज कर देगी। ये पॉइंट समझ आ गया। अब ये जो लो ऑक्सीजन वाला कंसेप्ट है ये हमारे टिश्यूज़ में अप्लाई होता है, और ये जो लेस प्रेशर वाला है ये कहाँ पे, लंग्स में। अब ये छोड़ती ही क्यों है, यानी कि इसको ये जो हीमोग्लोबिन ये ऑक्सीजन को अपने से अलहदा करती है, इसके लिए एक एंजाइम है वो हेल्प करता है। उस एंजाइम का नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये एंजाइम है, ये क्या करता है, हेल्प करता है कि ये जो हीमोग्लोबिन ये ऑक्सीजन को छोड़ दे। और ये कहाँ पे होता है, प्रेजेंट इन आरबीसी, यानी कि आरबीसी जो रेड ब्लड सेल है उसके अंदर हीमोग्लोबिन भी है और ऑक्सीजन भी है। ऑक्सीजन के अलावा और क्या मौजूद है, कार्बोनिक एनहाइड्रेट ये भी मौजूद है। तो ये आएगा इसके पास और इसे कहेगा कि आप इसको सेपरेट कर दो। इसका क्लियर हो गया पॉइंट। अब जी 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 एंजाइम एक प्रोटीन है जो कि मैसेंजर का काम कर रही है। अब हीमोग्लोबिन इन ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन होता है, तो एट सी लेवल, यानी कि हमारा जो बॉडी है ना इसके अंदर प्रेशर जो है वो सी लेवल का नहीं होता बल्कि उससे कम होता है। लेकिन ये जो इन्वायरमेंट है यहाँ पे प्रेशर कितना होता है, सी लेवल। सी लेवल का प्रेशर कितना होता है, 760 mmHg। तो सी लेवल पे ये जो आरबीसी होता है, ये जो रेड ब्लड सेल होता है, ये क्या करता है, ये कितनी हीमोग्लोबिन इसके अंदर होती है, तो 100 मिलीलीटर ब्लड में 20 ml हीमोग्लोबिन होती है। कब, सी लेवल पे। यानी कि अगर तो खून हम एयर में रख दें, इन्वायरमेंट में रख दें, तो वहाँ पे 100 मिलीलीटर ब्लड में 20 मिलीलीटर क्या होगी, हीमोग्लोबिन। लेकिन जो हमारा ब्लड होता है जो कि हमारी बॉडी के अंदर होता है, यहाँ पे क्योंकि ये जो प्रेशर है ये इतना नहीं होता, 760 नहीं होता, कितना होता है, 757 इतना, या इससे 758, इससे 2 या 3 पॉइंट कम होता है। तो अब क्योंकि यहाँ पे प्रेशर भी कम हो गया है तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन की अमाउंट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हमारी बॉडी के अंदर 100 ml ब्लड में 19.6 ml क्या होती है, हीमोग्लोबिन। तो ये 2 पॉइंट आपने याद करने हैं कि सी लेवल पे हीमोग्लोबिन कितनी होती है 100 ml ब्लड में, और हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन कितनी होती है 100 ml ब्लड में। ये बात समझ आ गई। इसके अलावा लिखा हुआ है कि जो हीमोग्लोबिन है ये क्या चीज़ होती है। तो हीमोग्लोबिन मैंने आपको बताया है कि आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल के ऊपर कुछ इस तरह के प्रोटीन्स पड़े हुए हैं, ये हीमोग्लोबिन है। अब ये जो हीमोग्लोबिन है इसके अंदर Fe यानी कि आयरन मौजूद होता है। तो आयरन असल में वो चीज़ है जो क्या करती है, ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करवाती है। तो हीमोग्लोबिन में अगर हम इसको डीपली देखें तो इसमें क्या मौजूद होता है, आयरन मौजूद होता है। इसके अलावा लिबरेशन का मतलब होता है छोड़ देना। तो मैंने आपको बताया कि जब टिश्यू में ऑक्सीजन जाती है तो इसको कौन छोड़ता है, इसको हीमोग्लोबिन यानी कि जिसके साथ ऑक्सीजन बाइंड होती है वो इसको लिबरेट कर देता है। प्रेशर बिलो 60 ml मरकरी, जब प्रेशर कितना हो जाए 60 ml मरकरी, ये भी प्रेशर का एक यूनिट है। हमारे लंग्स में जब प्रेशर इतना हो जाता है 60 ml मरकरी, तो जो हीमोग्लोबिन होती है वो क्या करती है, वो अपने साथ से ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देती है। तो इस वाले पॉइंट में यानी कि लेस प्रेशर में ये वाला आपने पॉइंट लिखना है लिबरेशन का। तो टॉपिक ओवर।